शादी का सपना बहुत दिलों में रहता है। यह एक पवित्र इच्छा होती है, पूरी जिंदगी के साथ के लिए एक गहरी चाहत। फैमिलीज इस खुशी के दिन के लिए उम्मीद करती हैं और प्लान करती हैं। वो अपनी इमोशंस और रिसोर्सेज इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी अनदेखी चीजें हो जाती हैं। रास्ता हमेशा स्मूथ नहीं होता। अचानक डिस्कशंस रुक जाती हैं। जो रिश्ते पक्के लग रहे थे वो टूटने लगते हैं। जो पहले क्लियर था वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। जो फैमिलीज पहले सहमत थीं अब डिसएग्री करने के कारण ढूंढ लेती हैं। छोटी छोटी बातें बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। उम्मीद निराशा में बदल जाती है। यह बदलाव अक्सर बहुत तेजी से होता है। यह सबको सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या गलत हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। सगाई टूटने का दर्द बहुत गहरा होता है। एक अनदेखी दीवार सी खड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखा हाथ काम कर रहा है। यह हाथ अच्छी चीजों को दूर धकेलता है। यह कहीं से भी मुश्किलें खड़ी कर देता है। आपको एक बेचैनी सी महसूस हो सकती है, एक एहसास कि कुछ ठीक नहीं है। इन छुपे हुए कारणों को समझना पहला कदम है। यह एक सच्चा सॉल्यूशन ढूंढने की तरफ पहला कदम है। जब शादी में लगातार मुश्किलें आएं तो गहराई से देखें। इसे सिर्फ एक कोइंसिडेंस समझकर नजरअंदाज ना करें। कभी कभी कारण स्पिरिचुअल होते हैं। ये कारण अक्सर हमारी नॉर्मल नजर से छुपे होते हैं। वो एक अलग लेवल पर काम करते हैं। वो मजबूत ब्लॉकेजेस पैदा कर सकते हैं। ये ब्लॉकेजेस खुशी और मिलन को रोकते हैं। एक बड़ा कारण नेगेटिव तांत्रिक प्रभाव हो सकता है। ये दूसरों द्वारा जानबूझकर की गई एक्शंस होती है। जलन या पुरानी दुश्मनी इसका कारण बन सकती है। ऐसे प्रभाव नुकसान पहुंचाने का एम रखते हैं। वो शांति और जीवन की जरूरी घटनाओं में बाधा डालना चाहते हैं। दूसरा कारण है कुंडली दोष। इसका मतलब है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में ग्रहों का इम्बैलेंस। कुछ ग्रहों की स्थितियां नेचुरली मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। इसमें किसी की गलती नहीं होती, लेकिन इसे ठीक करने की जरूरत होती है। वशीकरण का विरोध एक और सूक्ष्म प्रॉब्लम है। कोई किसी इंसान की इच्छा को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। यह शादी को रोकने के लिए हो सकता है। इस तरह की स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस बहुत पावरफुल होती है। यह सोचने समझने की शक्ति को धुंधला कर देती है और कंफ्यूजन पैदा करती है। पहला कदम है इन्हें पहचानना। आपको स्पिरिचुअल उपायों की जरूरत है। आप कैसे जान सकते हैं कि ऐसी ताकतें काम कर रही हैं? इसके कुछ साइंस होते हैं। पैटर्न्स पर खास ध्यान दें। एक साफ साइन है शादी की बातचीत में बार बार फेलियर मिलना। सब कुछ परफेक्ट लगता है, दोनों फैमिलीज खुश होती हैं, फिर अचानक रिश्ता टूट जाता है। ऐसा बार बार होता है। इन फेलियर्स का कोई लॉजिकल कारण नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे कोई श्राप हो। एक और मजबूत इंडिकेटर है बार बार बेवजह के झगड़े होना। होने वाले कपल के बीच आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं या फैमिलीज छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगती हैं। ये झगड़े कहीं से भी शुरू हो जाते हैं। ये बहुत जल्दी भी आज जाते हैं। प्यार और समझ कड़वाहट में बदल जाते हैं। यह अचानक आई नेगेटिविटी एक चेतावनी है। यह दिखाता है कि कोई बाहरी ताकत चीजें बिगाड़ रही है। लगातार मुश्किलें आना भी एक साइन है। शादी की तरफ हर कदम पर एक नई प्रॉब्लम सामने आती है। अचानक फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं या खास लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये नॉर्मल मुश्किलें नहीं हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें शादी रोकने के लिए ही डिजाइन किया गया है। सेक्शन 4, पवित्र जाप। शादी की रुकावटें दूर करने का एक शक्तिशाली मंत्र। जब अनदेखी ताकतें आपका रास्ता रोकें तो स्पिरिचुअल टूल्स की जरूरत होती है। पुराने मंत्र पावरफुल साउंड वाइब्रेशंस होते हैं। वो नेगेटिव एनर्जीज को काट सकते हैं। वो एक सुरक्षा कवच बना सकते हैं। वो पॉजिटिव आउटकम्स अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक खास मंत्र शादी की रुकावटें दूर करने में हेल्प कर सकता है। यह ज्ञान पुराने जमाने के ज्ञानी संतों से मिला है। ऐसा ही एक असरदार मंत्र है कात्यायनी मंत्र। यह मंत्र देवी कात्यायनी को समर्पित है। वह देवी का एक शक्तिशाली रूप है। वह भक्तों को शादी का आशीर्वाद देने के लिए जानी जाती है। वह पार्टनर ढूंढने में होने वाली देरी और मुश्किलें दूर करती हैं। मंत्र है AUM ह्रीं कात्यायन्य स्वाहा। यह सिंपल है पर बहुत गहरा है। इसकी वाइब्रेशंस दिव्य स्त्री शक्ति के साथ रेजोनेट करती है। यह एनर्जी शादी की मुश्किलें दूर करने में हेल्प करती है। इस मंत्र की शक्ति इसके पवित्र अक्षरों में है। AUM आदिम ध्वनि है। ह्रीं एक बीज मंत्र है, एक सीड साउंड। कात्यायन्य देवी का नाम है। स्वाहा एक अर्पण है जो समर्पण और भक्ति को दिखाता है। इस मंत्र का जाप आपको दैवीय कृपा से अलाइन करता है। सेक्शन 5,
साधना का मार्ग भक्ति और अनुशासन के साथ मंत्र को अपनाना। मंत्र की शक्ति का लाभ उठाने के लिए साधना करनी पड़ती है। साधना एक अनुशासित स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। इसके लिए कमिटमेंट और पवित्रता चाहिए। जाप के लिए शांत और साफ जगह चुनें। सुबह जल्दी, खासकर ब्रह्म मुहूर्त का समय आइडियल होता है। यह सुबह 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच का समय होता है। जाप करते समय पूर्व या उत्तर की ओर मुंह रखें। शुरू करने से पहले नहा लें। साफ ताजे कपड़े पहने। एक आसन पर आराम से बैठे। आप रुद्राक्ष या तुलसी की जप माला यूज कर सकते हैं। इस माला में 108 मनके होने चाहिए। घी या तेल का दिया जलाएं। आप अगरबत्ती भी जला सकते हैं। देवी को एक साधारण फूल या कुछ फल चढ़ाएं। इससे एक पवित्र एटमॉस्फेयर बनता है। एयूएम ह्रीं कात्यायन्य स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे एक साइकिल या एक माला पूरी होती है। साफ उच्चारण और फोकस के साथ जाप करें। साधना में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। इसे रोज करें, हो सके तो एक ही समय पर। सेक्शन 6, सावधानी से आगे बढ़ना, जरूरी सावधानियां और गुरु का महत्व। मंत्र साधना फायदेमंद तो है, पर सावधानी बरतनी चाहिए। ये शक्तिशाली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं। इनके मजबूत इफेक्ट्स हो सकते हैं। हमेशा आदर और सच्चाई के साथ इन्हें अपनाएं। साधना के समय अपनी एनर्जी का ध्यान रखें। बहस या नेगेटिव माहौल से बचें। मन को शांत रखने की कोशिश करें। इससे मंत्र असरदार तरीके से काम करता है। अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। कुछ तांत्रिक रिचुअल्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। बिना सही ज्ञान के इन्हें करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गलत तरीके से करने पर कभी कभी उल्टे इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये किसी किताब से रेसिपी पढ़ने जैसा नहीं है। ये सूक्ष्म विज्ञान है। इनमें ऐसी एनर्जीज शामिल होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। शक्तिशाली गुप्त तांत्रिक तरीकों के साथ खुद एक्सपेरिमेंट करना रिस्की हो सकता है। यह आपकी मानसिक शांति या एनर्जी बैलेंस को बिगाड़ सकता है। हमेशा सावधान रहें। इसीलिए गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। एक सच्चा गुरु स्पिरिचुअल मास्टर होता है। उनके पास एक्सपीरियंस और गहरा ज्ञान होता है। सेक्शन 7, रोशनी और मार्गदर्शन की तलाश। शादीशुदा जीवन में तालमेल का रास्ता खोजना। अगर आपकी शादी का रास्ता कांटों से भरा है तो उम्मीद मत हारिए। पुराना ज्ञान पावरफुल सॉल्यूशंस देता है। इन तरीकों ने अनगिनत लोगों की हेल्प की है। ये आपकी भी हेल्प कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स बड़ी लग सकती है, अंधेरा बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन रोशनी हमेशा होती है। आगे बढ़ने का रास्ता हमेशा होता है। आप अपनी मुश्किलों में अकेले नहीं हैं। बहुत लोग पहले भी इस रास्ते पर चले हैं। जिन स्पिरिचुअल उपायों की हमने बात की, उनसे बदलाव आ सकता है। मंत्र साधना जब श्रद्धा से की जाए तो चमत्कार करती है। ये नेगेटिविटी को साफ करती है। ये पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करती है। ये बंद रास्तों को खोलती है। स्पिरिचुअल कारण को समझना ही की है। एक बार जब आप जड़ जान जाते हैं तो सही सोल्यूशन अपना सकते हैं। इन पवित्र परंपराओं की शक्ति में विश्वास रखें। ये हमारे पूर्वजों का दिया हुआ तोहफा है। याद रखें, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन स्पिरिचुअल दुनिया में है। कभी कभी हमें एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत होती है।